हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीसीएस 186 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं विद आंसर्स। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए, और चाहे वो आप 2025 जून का एग्जाम दे रहे हैं, जुलाई का, या दिसंबर 2025, 26, 27, 28, जब भी आप दे रहे हैं, ये पेपर के कोई भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी एग्जाम में ये काम आने वाले, क्योंकि ये जो क्वेश्चन उठाए हैं मैंने आपके प्रीवियस ईयर से है, और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, ये दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है आपका, जो भी रिसेंटली पेपर हुए थे। तनाव प्रबंधन आपकी बुक का नाम है। 50 नंबर का आपको पेपर होता है, 2 घंटे आपको मिलता है। ठीक है, तो छोटा सा पेपर होता है, टाइम काफी अच्छा मिल जाता है, तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखो, हर क्वेश्चन 10 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ईच क्वेश्चन हैव 10 क्वेश्चंस, 10 नंबर्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स के मतलब है आपको यहाँ पे 3 पेज भरने हैं। ठीक है, लगभग 3 पेज आपको फिल करने होते हैं एक एक क्वेश्चन के लिए। अब मैंने आपको उसी हिसाब से बताया है कि आप इजीली जो है 3 जो पेज है आपको भरने में आसानी रहे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, तनाव की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, इसके प्रकार स्रोत का वर्णन कीजिए। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं वैसे, कि भाई जो तनाव है उसकी अवधारणा क्या होती है, कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। दूसरी चीज प्रकार पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है स्रोत कहाँ से आता है। ठीक है, टेंशन कहाँ से आते हैं आपको, आपको कहाँ से मिलती है। तो बाहर भी हो सकती है, क्या पता कोई आपको टेंशन दे रहा हो बाहर का व्यक्ति। ठीक है, और क्या पता टेंशन आपको अंदर से भी आ रही हो, आंतरिक रूप से भी कुछ टेंशन होती है हमें। ठीक है, हम हेल्दी ना हो तब भी हमको टेंशन होती है कि यार हम वेल नहीं है। ठीक है, बहुत सारी टेंशन अपने हमारे दिमाग में टेंशन होती है। तो इन्हीं को ये पूछ रहा है, इजी सा क्वेश्चन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या होता है, अवधारणा क्या होती है तनाव की। तो ये कह रहा है कि ये बाहरी उत्तेजनाओं पर केंद्रित होती है। वैसे तो ये बाहरी थी पहले, लेकिन अब जो है आंतरिक भी हो गई है, कि हम आंतरिक रूप से ज्यादा जो है टेंशन में रहते हैं, खामा में कुछ बात जो होनी भी नहीं चाहिए उसके लिए हम टेंशन ले लेते हैं। तो ये दोनों प्रकार से हो सकती है। ठीक है, बाहरी भी और आंतरिक भी। इसे हमने या हमारे असहज और बोझिल होने पर महसूस होता है। मतलब कि ये जो टेंशन होती है ना, जब हम अनबैलेंस फील करते हैं, अपने अपने आप को हम कंट्रोल नहीं कर पाते किसी भी कंडीशंस में, तो हम वहाँ पे जो है तनाव में आ जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, कभी गुस्सा आ जाए, पता चल रहा है किसी कंडीशन में आपको गुस्सा आ जाए, आपकी फैमिली पे आप चिल्ला जाओ, अपनी अपनी पेरेंट्स पे, अपने अपने सिबलिंग्स पे, अपनी वाइफ पे, अपने हस्बैंड पे, तब उस कंडीशन में आप अनबैलेंस होते हो, तो वो एक प्रकार का तनाव है। ठीक है, जो आपके अंदर आया, उसमें उसको बोलते हैं रैपिड तनाव। ठीक है, रैपिड टेंशन बोलते हैं उसको, मतलब एकदम से आती है और एकदम चली जाती है। इसमें अक्सर नकारात्मक सोच शामिल होती है आपकी, ऑब्वियसली इतना तो भी आता है जब आपको नकारात्मक पॉजिटिव सोच की जगह नेगेटिव सोच ज्यादा आती है। वैसे तो पॉजिटिव में भी कभी कभी जो है ये तनाव आपको मिलता है, जैसे कि एग्जाम के टाइम पे अभी आपको जो आ रहा है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के तनाव होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। दूसरी चीज, जब मन और पारिस्थितिक के बीच असामंजस्य होता है, यानी कि यहाँ पे डिसबैलेंस की बात, वही जो मैंने आपको बताया था, जब आपका जो हार्ट है, आपका जो मन है, और जो कंडीशंस जो बाहर चल रही है उसमें बैलेंस नहीं बन पाता, तो आपको जो है, जैसे कि देखो क्या होता है एग्जांपल के लिए, जब आप कुछ चाहते हो कि ये हो और वो ना हो, तब आपको टेंशन होती है। ठीक है, आप चाहोगे कि भाई एग्जाम आसान हो जाए आपका, अगर ना हो तो उस कंडीशन में आपको टेंशन हो सकती है कि एग्जाम अच्छा नहीं गया है। ठीक है, तो 2 प्रकार की हो सकती है। इसके प्रकारों की बात की जाए तो एक होता है पॉजिटिव्स। पॉजिटिव में आपको बता ही दिया वैसे तो, यानी कि जो एग्जाम के टाइम पे जो आपको प्रेशर आता है ना, उसको पॉजिटिव तनाव बोलते हैं। उससे आपकी फ्यूचर के रास्ते खुल जाते हैं ना, आप टेंशन लेते हो तो आप पढ़ाई करते हो ना उस टेंशन में, तो उससे आपको फायदा होता है। तो जिस चीज से हमें फायदा होता है, जिस टेंशन से, उसको हम पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए आपकी नौकरी के लिए आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या पता आपको फ्यूचर में उस नौकरी को मिल जाए, आप मतलब आप नौकरी उसको आप हासिल कर लो उस नौकरी को, तो वहां पे जो है वो पॉजिटिव तनाव के रूप में आपको दिखेगा। ठीक है, दिखेगा। और लेकिन एक होती है नकारात्मक तनाव, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे थोड़ी डेंजर होती है। इसमें क्या होता है, आपको जैसे कि ट्रैफिक में आप फंस गए हो, तो वहां पे आपको तनाव हो रहा है कि यार कब निकलूंगा, कब निकलूंगी, तो वहां पे एक तनाव हो गया। ठीक है, ट्रैफिक, ये होता है बेसिकली तीव्र तनाव इसको बोलते हैं, यानी कि ट्रैफिक में रुके रहने का तनाव है, यानी कि 5 मिनट की लाइट है या 2 मिनट की लाइट है, जो भी टाइमिंग होती है, तो आपको वो बुरी लग रही है क्या, इतनी गर्मी है, ऊपर से मुझे यहाँ पे रहना पड़ रहा है, खड़ा होना पड़ रहा है धूप में, तो ये तनाव है। ठीक है, और प्रासंगिक तीव्र तनाव, यानी कि थोड़ा सा लंबा तनाव जो है, तनाव इसको बोलते हैं। ये बेसिकली से फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है आपके ऊपर, क्या कुछ बहुत कुछ करना है अपनी फैमिली के लिए, तो उस कंडीशन में जो तो तनाव आपके अंदर पैदा होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, प्रासंगिक तीव्र तनाव, यानी कि बहुत तेजी से आता है ये भी।
ठीक है, और काफ़ी लंबे समय तक ये रहता है आपके दिमाग में। एक होता है बहुत ही लंबा, सबसे लंबा होता है ये वाला दीर्घकालिक तनाव तनाव जो होता है। इसमें जो जैसे कि मनी की प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय तक आपको रहती है, आप कर्ज़ है किसी को, ठीक है, लोन देना है आपको, गाड़ी का, बाइक का, मोबाइल का, तो उस कंडीशन में आपको ये तनाव रहता है। अब पता चल रहा है किस्त बनी हुई है आपकी 1 साल की, तो आपको 1 साल तक ये प्रॉब्लम रहेगी, ये टेंशन रहेगी कि किस्त पे करनी है मुझे, ठीक है? और जैसे कि आपकी पारिवारिक जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, आपकी घर में जो है आपके हस्बैंड से नहीं बन रही है, आपकी अपनी फैमिली से नहीं बन रही है, ठीक है? आपकी अपनी पत्नी से नहीं बन रही है, तो उस कंडीशन में ये जो है तनाव थोड़ा लंबा रहता है और ये थोड़ा हानिकारक भी होता है। ये हमारे हृदय को, हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है, हमारी हेल्थ को खराब करता है, ठीक है? तो ये प्रकार हो गए, एक होता है पॉजिटिव्स, एक होता है नेगेटिव्स। इसके स्रोत की बात की जाए तो कहाँ से आते हैं ये भई? तनाव जो होता है, ये एक तो होता है भारी तनाव, ठीक है? नॉर्मली जो बाहर से आता है, जैसे कि काम का दबाव हो गया, कंपनी में आप काम करने जा रहे हो तो वहाँ पे। दूसरा पारिवारिक समस्या हो सकती है, ठीक है? फैमिली में लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं तो वो भारी तनाव हो गया एक। और एक होता है वित्तीय तनाव, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो उस कंडीशन में भी हो जाता है। और एक होता है सामाजिक दबाव। तो सामाजिक तनाव बेसिकली सोशली आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि शादी कर ले, ठीक है? उस तरीके का तनाव को जो है सामाजिक तनाव बोलते हैं। ये जो है कुछ तनाव ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली हमारे लाइफ में रहते ही हैं, ठीक है? उसके अलावा कुछ घटनाएँ हो जाएँ पता चले लाइफ में, जैसे कि बीमारियाँ हैं, तलाक है, मृत्यु है, ये इसकी वजह से भी जो है तनाव हो जाता है। किसी की मृत्यु हो गई घर में तो वो भी एक प्रकार का टेंशन है, ठीक है? और एक होता है आंतरिक स्रोत, जो कि हमारे अंदर ही रहता है। जैसे कि कुछ सोच हम रहे हैं, कुछ बुरा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, अपने को लेके कि हमारा क्या होगा, ठीक है, करियर का क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में। उसके अलावा एक डिलेमा रहता है कि भई ये करूँ या वो करूँ, ठीक है? 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए आपको, तो वो एक टेंशन है करियर में, क्योंकि करियर बहुत सारे हैं लेकिन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? मतलब ऑप्शंस तो बहुत हैं आपके पास लेकिन उन ऑप्शंस के साथ जाना बहुत ही मुश्किल है। कभी आप सोचते हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाए क्योंकि वहाँ पे, लेकिन आप सोचते हो कि यार ये तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तो बहुत ही कम चांस है। मतलब 1 लाख लोग दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। सोच रहे हो? मतलब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा, तो ये यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, आप प्राइवेट में जा रहे हो तब भी वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन आपको मिल रहा है। तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ पे, ठीक है? ये भी टेंशन है हमारे दिमाग में रहती है हमेशा। और किसी से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हो कि ये आपको वो देगा, ये देगी, तो वो भी एक प्रकार का जो है टेंशन है। नियंत्रण का अभाव रहता है अपने ऊपर, आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो भी एक टेंशन वाली बात है। आप किसी से कुछ भी बोल देते हो फिर आप लास्ट में सोचते हो कि ये क्यों बोल दिया मैंने, तो वो एक तनाव है। स्वास्थ्य समस्या जो है ये भी एक जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर हो जाती है। आपके दिमाग में कोई टेंशन है तो मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए आप बीमार हो, ठीक है? तो बुखार हो, आपका बुखार उतर नहीं रहा है तो आपको टेंशन हो जाएगी ना कि उतर क्यों नहीं रहा है यार ये बुखार, क्या हो गया मुझे पता नहीं, मैं काम कैसे करूँगा, करूँगी? और एक और क्वेश्चन है आपका इसी में ही, मतलब इसकी अलग क्वेश्चन है, ये आपका 5 नंबर का आता है, ठीक है? वो 10 नंबर का आता है, ये 5 नंबर का आता है। इसमें क्या है कि स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव, वैसे मैंने इसको जो लिखा है वो मैंने 10 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर ये 10 नंबर में भी आ जाता है तो आप लिख देंगे आराम से, ठीक है? कि सॉरी, स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव, तो बहुत ही ईज़ी सा क्वेश्चन था कि भई हमारी हेल्थ पर टेंशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ना, आपको बता ही दिया था वैसे तो, पर यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट आपको हो जाएगा कि क्या होता है। सबसे पहला है हृदय पर प्रभाव रहता है, यानी कि आपकी हार्ट जो है वो थोड़ी-सी कमज़ोर हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ठीक है? आपको हार्ट डिज़ीज़ हो सकती है, आपको चेस्ट पेन हो सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है आपको हो सकती है, ठीक है? जब आप मतलब आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकती है टेंशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये आपकी स्किन्स को, आपको समय से पहले बूढ़ा कर देती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो चीज़ें, है ना? प्रतिस्पर्धा जो है प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है, आपका वीक जो है सिस्टम बन जाता है, यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? आप खाना नहीं खाते हो ना, तो उस कंडीशन में वो वीक होता है। मानसिक और भावनात्मक रूप से भी आप कमज़ोर होते हैं, जैसे कि चिंता, अवसाद है आपको, नींद की समस्या है, एकाग्रता में कमी है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके, तो ये जो है आपकी मानसिक जो मेंटालिटी है उसको डिसबैलेंस करके रखता है तनाव। पाचन तंत्र जो है आपका बेकार हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा, वो बेकार हो सकता है। उसके अलावा और भी आ सकती चीज़, जैसे कि वज़न बढ़ सकता है आपका, टेंशन के बारे में। टेंशन के मारे वज़न बढ़ता है किसी के, कुछ लोगों का वज़न कम भी हो जाता है, क्योंकि खाना कम कर देते हैं ना। यौन संबंध सही नहीं बन पाते हैं, क्योंकि देखो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप टेंशन में रहोगे तो आप अपनी
पार्टनर के साथ उन सब चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाओगे। आप टेंशन में बिजी रहोगे कि यार ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगी। तो हमारी जो यौन संबंध है, जो सेक्स जो रिलेशनशिप है शादी के बाद जो रहती है, एक पुरुष और एक महिला में, वो नहीं बन पाते। इसकी वजह से भी जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप देखते हो अभी फ़िलहाल में तलाक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये भी रीज़न है एक तलाक का, ठीक है? उसके बाद त्वचा और जो बाल है आपके वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज़ आपको हो सकती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाती है हम लोगों के बीच में, ठीक है? स्वास्थ्य समस्याओं की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का ही है पर मैंने इसको भी 10 नंबर के अकॉर्डिंग लिखा है। तनाव से निपटने के लक्ष्य। अब जब आप ये बुक पढ़ रहे हो तनाव प्रबंधन के बारे में, तो ये रीज़न क्या है कि आप इस बुक को पढ़ रहे हो? क्योंकि हमारी लाइफ में है तनाव, है ना? हमें क्या चाहिए कि हम उस तनाव को ठीक कर पाएँ, उसको हम रिज़ॉल्व कर पाएँ, कैसे भी करके, किसी भी कंडीशन में। तो क्या करेंगे हम ऐसा? तो उसके लिए हम इस बुक को पढ़ते हैं ऑब्वियसली, ठीक है? हम समझते हैं कि तनाव क्या होता है, इसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्या नेगेटिव चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या पॉज़िटिव चीज़ें हैं इसके अंदर, हमें सब समझी। अब हम हाँ, यहाँ पे क्या आंसर देने वाले हैं कि हमारे लक्ष्य क्या है? हम मतलब जो तनाव में जो हम पढ़ रहे हैं तनाव यानी कि टेंशन मैनेजमेंट, है ना? या स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसका लक्ष्य क्या है पढ़ने के पीछे? कोई रीज़न तो होगा ना हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? तो ये रीज़न पूछ रहा है। तो सबसे पहला रीज़न होगा आपका तनाव के स्रोत की पहचान कर सकते हो आप इससे कि भाई तनाव किस प्रकार का तनाव है, ठीक है? कहाँ से आ रहा है तनाव, ठीक है? आंतरिक है, बाहरी है, ठीक है? हमने पढ़ लिया है इसके बारे में भी, आपको अभी कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं आएँगी समझने में। दूसरा है नकारात्मक प्रभावों को कम करना, तो यहाँ पे जो है हम ये भी सीख पाते हैं, हमारा ये भी गोल रहता है कि हम जो नेगेटिव जो हमारे जो ऊपर जो इम्पैक्ट वाली चीज़ जैसे कि हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होने लग रहा है, हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम खराब हो रहा है, हमारा हृदय जो है, हमारा जो हार्ट है, वो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हमारा डायबिटीज़ क्रिएट हो रही है। तो ये जो है हमारे अंदर जो पॉज़िटिव जो सॉरी नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं, ये क्रिएट जो हो रही हैं, इसको कम कैसे किया जाए, हम ये सीख पाते हैं इसमें, ठीक है? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके अलावा सकारात्मक आदतों को अपनाना, तो कुछ पॉज़िटिव हम चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हैं कि भाई हम रोज़ एक्सरसाइज़ करें इसके लिए, है ना? और अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा रखें। अब देखो लड़ाइयाँ सबके घर में होती हैं, पर हम लोग जो है अभी फ़िलहाल में लोगों में इतना स्ट्रेस है, इतना टेंशन है कि वो अपने पार्टनर को या अपनी फैमिली में किसी को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं या चाहते ही नहीं देना, है ना? उनके पास टाइम होता भी है तो वो बैठते नहीं हैं साथ में। तो इस वज़ह से भी जो है हमारे अंदर एक तनाव जो है उत्पन्न हो रहा है। कंटिन्यूअसली वो तनाव बढ़ता ही रहता है समय के साथ-साथ में। तो ये पॉज़िटिव हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने लोगों से जो हमारे आस-पास में हैं, हमारी फैमिली से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे सिबलिंग से, हमारी पार्टनर से हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई मेरे को ये दिक्कत चल रही है अभी, तो अभी कुछ समय के लिए आपको मुझे सँभालना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ही चलता है लाइफ़ में ऐसे ही होता है ना, पार्टनर है आपका या फिर आपकी फैमिली में तो आपको सँभालते हैं, ठीक है? कभी-कभी वो भी उस कंडीशन से गुज़रेंगे तो आपको भी सँभालना है उनको, तो ये साथ में चलता रहना चाहिए, है ना? लाइफ़ में पार्टनर का होना इसलिए ज़रूरी होता है ना? फैमिली का होना इसलिए ज़रूरी होता है। उसके अलावा अपनी भावना को व्यक्त करना, यानी कि अपनी जो फीलिंग्स है वो आप बताओ अपनी फैमिली में, अपनी पार्टनर के साथ शेयर करो ताकि ये जो रिलेशनशिप है आपकी खराब ना हो एटलीस्ट, ठीक है? उसे पता रहे कि यार ये कंडीशन के साथ चल रही है, इसके इसके ऊपर कुछ प्रेशर है चीज़ों को लेके, काम का भी हो सकता है वो अपनी करियर को लेके हो सकता है, तो उसके लिए जो अपनी फैमिली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है यहाँ पे। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ आप शेयर किया करो। उसके अलावा समय प्रबंधन जो है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। अपनी जो टाइम मैनेजमेंट है, उसको सही किया जाए क्योंकि कभी-कभी लोग जो टाइम की वजह से भी धोखा खा जाते हैं, है ना? और पॉज़िटिव सोच जो है हमें विकसित करनी चाहिए, ठीक है? और चीज़ों के बारे में हमें ना कहना भी सीखना चाहिए। कभी-कभी हम लोग हाँ बोल के जो है, दूसरों के लिए अच्छा बनने के चक्कर में हम उनके लिए खराब कर बन जाते हैं क्योंकि हम वो काम कर नहीं पाएँगे, फिर वो बोलेंगे कि तूने लिया ही क्यों अगर तू कर नहीं सकता तो? ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। उसके अलावा मजबूत संबंध हम बना सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, लोगों से हम जो है मतलब अपनी सोसाइटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ हम बैठें, बातचीत करें। अब लाइफ़ में क्या ही रहा है ना? हम लोग नहीं करते बात, ये गलत चीज़ है। हमें मतलब कनेक्ट होना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ताकि हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो। ये एक तरीका है हमारा स्ट्रेस कम करने का, ठीक है? और गलतियाँ जो होती हैं उससे हमें सीखना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई हम लोग बोले कि नहीं हमारे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती।
कभी-कभी हमें झुकना पड़ता है जब हमारी गलती नहीं भी होती है तब भी, क्योंकि हमें उस संबंध को, उस रिलेशनशिप्स को बना के रखना है, ठीक है? ग्रुप्स बना सकते हैं हम चीज़ों को लेके, हम खेलने के लिए जा सकते हैं दोस्तों के साथ ग्रुप बना के कि भई हम ये ग्रुप है हमारा, हम लोग खेलेंगे आपसे, है ना? मतलब रोज़ हम जो है मतलब एवरी संडे हम लोग मिलेंगे और हम कुछ ना कुछ प्ले करा करेंगे, रोज़ाना खेले करेंगे, ठीक है? तो ये हो सकता है, ये भी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक जो है हम तरीका अपना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संबंधों पर तनाव के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तनाव के नियमों को की स्पष्ट कीजिए। तो संबंध जो होते हैं हमारे, मैं आपको बताया पीछे भी कि हमारी जो रिलेशनशिप्स होती है, संबंध यानी कि हमारी फैमिली से हो सकते हैं, पेरेंट्स से, सिस्टर से, ब्रदर से और अपने पार्टनर से, ठीक है? तो ये संबंधों की बात कर रहा है, संबंधों पर तनाव के प्रभाव क्या होते हैं, है ना? अब मैंने आपको बता ही दिया वैसे तो कि हमारी सेक्सुअल लाइफ खराब होती है, हमारी कम्युनिकेशन वीक होती है, तलाक हो जाते हैं, ठीक है? एक-दूसरे के प्रति गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती हैं, तो ये एक प्रभाव है ना? जो पैदा होता है हमारे बीच में जब हम बात नहीं करते, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्रेक होती है फिर। तनाव होने की वजह से हमारे बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक हो, सबसे बड़ी चीज़ यही है, कम्युनिकेशन ब्रेक होना। उस कम्युनिकेशन ब्रेक होने की वजह से हम कुछ भी नहीं बताते अपने पार्टनर को। तो फिर वहाँ पे जो है गलतफ़हमियाँ बढ़ जाती हैं और फिर बस एक-दूसरे को लेके नफ़रत पैदा हो जाती है। तो प्रभाव में संचार में कमी हो जाती है, आपको बताया मैंने, यानी कि कम्युनिकेशन ब्रेक होती है। गुस्सा बढ़ता है इसकी वजह से, चिड़चिड़ापन बढ़ता है पार्टनर को लेके कि मुझसे पूछ क्यों नहीं रहा है, पूछ क्यों नहीं रही है। तो ये दूरी जो होती है वो पैदा होती है, हमारे बीच में अलगाव होता है, हमारे जो विचार होते हैं वो मिलते नहीं है फिर बाद में। विश्वास में कमी होती है एक-दूसरे को लेके, ट्रस्ट नहीं रहता, है ना? कोई हमें बोलेगा कि तेरा हस्बैंड, तेरी वाइफ वहाँ पे किसी और के साथ घूम रही थी, तो उस कंडीशन में वो मान लेगा कि हाँ, हो सकता है, ठीक है? और इमोशनल सपोर्ट जो है वो नहीं मिलता किसी व्यक्ति को, वो पहले से डिप्रेशन में है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है और ऊपर से जो उसका पार्टनर है उसे समझ नहीं रहा है, उस कंडीशन में वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट? तो ये भी होता है, आप समझो इस बात को, ये हमारी लाइफ़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ़ एक चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ़ एक बुक नहीं है, ये बहुत ही लाइफ़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। रोमांटिक संबंधों में कमी होती है, आपको बताया सेक्सुअल लाइफ नहीं हमारी सही हो पाती है, क्योंकि संबंध ही बनते, कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है तो हम वो लोग वो सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। कमज़ोर निर्णय हम लेते हैं फिर उस कंडीशन में, है ना? बहुत ही बेकार हमारे फैसले होते हैं, क्योंकि हम गुस्से में लेते हैं ना तो कमज़ोर फैसले ही होते हैं उस समय। उसके अलावा नियमों में क्या बात की जाए कि पहचान अस्वीकार्यता, यानी कि हमें अपनी जो गलतियाँ हैं उसको पहचान करना चाहिए इस कंडीशन में कि भाई मेरी गलती थी कि मैंने आपको समझा नहीं। तो स्वीकार करो अपनी गलतियों को, ठीक है? कभी-कभी हमारी गलती नहीं भी होती है ना, तो गलतियाँ स्वीकार करने से हम लोग छोटे नहीं होते हैं, है ना? अपनी देखो, बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ। अपनी फैमिली में आप लोग स्वीकार करो, नहीं भी है कोई बात नहीं। सामने वाला गुस्से में है, अभी उसको मान लो कि हाँ, चलो ठीक है मैंने किया था, ठीक है? उसके बाद फिर आप उसको समझाओ, जब वो रिलैक्स हो जाए अगले दिन, उसको समझाओ कि ऐसा नहीं था। आप लोग अब जो है गुस्से में थे इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, पर मेरी गलती यहाँ पे नहीं थी। है ना? मतलब आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो अपनी बातों को। ऐसा नहीं है कि आप लोग उस गलती को मान के बैठ जाओ कि नहीं मेरी गलती थी। तो नहीं थी तो आपको बताना चाहिए उसको कि नहीं थी मेरी गलती, राइट? कारणों की पहचान की जाए कि भाई क्या रीज़न्स थे कि वो लड़ाइयाँ हुई हमारे बीच में, है ना? गुस्सा-नशा हुआ हमारे बीच में। उसके अलावा स्वास्थ्य से जो है ठीक रहे हम लोग तो भी अच्छा रहता है, क्योंकि देखो अभी हम ड्रिंकिंग करेंगे, टेंशन में जब लोग होते हैं तो ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो ड्रग्स वगैरह भी लेने लगते हैं, तो उससे जो है ना संबंध और बेकार होते हैं। ड्रिंक करके फिर व्यक्ति जो है पागल हो जाता है। वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है ना? संचार करें अपने व्यक्ति के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ कि भाई ऐसा नहीं था, मैं गलत नहीं था, मेरे को बहुत स्ट्रेस था इस वज़ह से मेरे से ये हो गया। तो वो समझते हैं, है ना? हमारी फैमिली है एटलीस्ट, तो वो समझेगी, उसे समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो वो आपकी फैमिली नहीं है फिर, ठीक है? उसके अलावा नियंत्रण योग्य और अनियंत्रण, यानी कि यह डिसाइड करें कि आप तनाव को कौन से पहलू को नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली मतलब आप तनाव के पहलू होते हैं ना, बहुत सारे तरीके होते हैं कि भाई किस प्रकार का तनाव है, आप कितने प्रकार के तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? अब जैसे कि बहुत से लोग होते हैं अपने पार्टनर को लेके बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका पार्टनर उनके अलावा किसी और के साथ जाके बात भी करे। तो उस कंडीशन में आप उसे बताओ, है ना? मतलब प्रॉब्लम होती है ना, तो जैसे कि मैं हूँ, है ना? मेरी वाइफ़ है, मुझे उसे पसंद नहीं है मैं किसी और से बात करूँ, किसी और लड़की के साथ बात करूँ, तो उस कंडीशन में वो मुझे बता सकते हैं कि भाई मुझे पसंद नहीं है, आप किसी और से बात करो। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसे बोलूँ कि कोई बात नहीं, चलो मैं नहीं आज के बाद मैं नहीं बात करूँगा।
तो ये जो है ना, सामने वाले को हम सैटिस्फैक्शन दे देते हैं कि यार आपकी बात भी हम मानेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी बात जेन्युइन है, आप हम दोनों पार्टनर है, तो उस कंडीशन में ये चलेगा। आप हमारे ऊपर हक जमा सकते हैं, ठीक है? ऐसे मैं भी बोल सकता हूँ उस कंडीशन में, तो ये भी जो है हमारे बीच में ये अच्छा संबंध बनाएगा। तो ये नियम है, मतलब हमारे, ताकि हमारे बीच में जो प्रभाव है वो कम रहे, प्रॉब्लम्स ना हो, तो उस कंडीशन में हमें कुछ नियमों को जो है फॉलो करना चाहिए, ठीक है? कुछ डूज़ एंड डोंट्स बनाने चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि हमारा पार्टनर हमसे खुश रहे उस कंडीशन में। कि जैसे कि क कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चीज़ें करते हैं जो कि हमारे आस-पास के लोगों को पसंद नहीं होता है, वो करते हैं, उन्हें पता नहीं क्यों मज़ा आता है। तो उस कंडीशन में वो रिलेशनशिप को ब्रेक करता है हमारे बीच में, ठीक है? मतलब पार्टनर के साथ ही वो लोग करते हैं, किसी के साथ संबंध बनाएँगे, है ना? और दिखाएँगे कि देखो, तो जैसे कि कभी भी लड़ाई हो जाती है, तो उस कंडीशन में कह रहा हूँ मैं, लड़ाई होने के बाद वो दिखाते हैं कि देखो मेरे साथ तो, मेरे लिए तो बहुत चाहने वाले हैं, ठीक है? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियाँ ऐसा करती हैं, मैंने देखा है काफ़ी टाइम बाद, वैसे बॉयज़ भी करते हैं, पर लड़कियाँ ज़्यादा ज़्यादा कंडीशन में करती हैं कि दिखाना कि देखो मेरे बहुत सारे चाहने वाले हैं। तो उस कंडीशन में जो है वो रिलेशनशिप को ब्रेक करता है वहाँ पे, तो हमें समझना चाहिए उन कंडीशंस को और उन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो यहीं तक था आज का लेक्चर। कैसा लगा वीडियो, आप जो है मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।